सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पूरा सच। बताते भी हम पूरा सच ही हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं। आज का पूरा सच में पहला हमारा जो टॉपिक है वो है महकमा एक्साइज पंजाब के मसाइल। जी हाँ, मसले भी कह सकते हैं, मसाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त महकमा एक्साइज पंजाब तो मसाइल का गढ़ बन चुका है। आप किसी एक चीज़ को छेड़ते हैं तो वो भी मसला बन जाता है, किसी दूसरी चीज़ पर हाथ डालते हैं तो वो भी मसला बन जाता है। आला अफसरान के जो है वो जूनियर करप्ट मुलाजमीन की बात करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा मसला है इस महकमे के लिए। रेवेन्यू जनरेट करने की बात आती है तो सिफर पर जो है वो रेवेन्यू खड़ा है, ये बहुत बड़ा मसला है। साइलिन जो आते हैं, जो लोग आ रहे हैं, सिविलियंस हैं, उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं है, बल्कि अगर बिजली चली जाए, लोड शेडिंग हो जाए तो जनरेटर में फ्यूल डालने का भी मसला है। जी हाँ, मसला अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, मसलों की लिस्ट है मेरे पास। और इसके अलावा जो है वो बिल्डिंग रिपेयरिंग फंड का भी मसला है। साथ में जो आपको जूनियर करप्ट मुलाजमीन वहाँ पर तैनात नजर आएंगे आला अफसरान की सीट पर, और वो भी अफसरान को खुश करने के बाद, उनकी जेब गर्म करने के बाद, ये भी सबसे बड़ा मसला है। अब किस किस मसले पर नजरसानी करें और किस किस मसले की बात करें? जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला महकमा है, महकमा एक्साइज पंजाब, उसके तो मसले ही नहीं खत्म हो रहे। अब इतने सारे मसाइल लेकर जब एक महकमा चल रहा होगा तो आप खुद सोचिए कि उसके मसले हल करने के लिए जो है वो कितना ज़्यादा टाइम चाहिए। और ये सारा करप्ट टोला जो इस वक्त महकमा एक्साइज पंजाब में इकट्ठा हो गया है, इनके साथ क्या करना है, इनको जो है वो सज़ा क्या देनी है, ये सोचने का भी मसला। यानी बड़े अफसरान के पास ये सोचने का भी वक्त नहीं है कि अगर छोटे गलती कर रहे हैं तो उनको सज़ा क्या देनी है, क्योंकि वो भी उन्हीं की गलती में उतने ही जो है वो शामिल हैं जितने के छोटे मुलाजमीन शामिल हैं। फिर यहाँ पर सीटों की रद्दोबदल होती है। जी हाँ, पैसे लेकर किसी को भी किसी सीट पर बिठा दिया जाता है, लेकिन जाहिर है कि वो होते तो महकमा एक्साइज पंजाब के मुलाजमीन ही हैं, मगर उन्हें ये पता नहीं होता कि जो सीट उन्हें दी जा रही है उस पर बैठकर उन्हें कौन कौन से काम सर अंजाम देने हैं। अब ये सबसे बड़ा मसला। अगर मैं और मसले ढूंढने निकलूं तो मसाइल का गढ़ है महकमा एक्साइज पंजाब। जी हाँ, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने। आइए देखते हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत के महकमा एक्साइज पंजाब मिसाल का गढ़ बन गया। पंजाब भर मुबैना करप्शन का सिलसिला अरूज पर। लाहौर फरीदकोट हाउस दफातर टूट फूट का शिकार। सालाना बिल्डिंग रिपेयरिंग फंड शाही अफसरान बाला की नजर। अरब हुकूमत पंजाब को रेवेन्यू देने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना। दुरानिया लोड शेडिंग के दौरान जनरेटर चलाने के लिए फ्यूल फंड अफसरान बाला की नजर। मोटर बराह में लाइट ना होने के बाद साइलिन घंटों इंतजार करने पर मजबूर। पंजाब भर के मोटर बराह में जूनियर करप्ट मुलाजिम सीनियर सीटों पर तैनात। कशिश सीटों और मनपसंद की सीट पर महकमा के आला अफसरान को मुंह मंगा नजराना देकर ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला अरूज पर। दफातर के अंदर बिल्डिंग और सेफ अलमारियां और कमरे टूट फूट का शिकार। रेवेन्यू देने वाले साइलिन इब्तदाई सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। नाजरीन, ऐसा मसले बन चुके हैं महकमा एक्साइज पंजाब में कि ये तो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई इस कदर प्रोग्राम मैं कर चुकी हूँ इन मसाइल पर, लेकिन उसके बावजूद भी मसाइल जूं के तू हैं। महकमा एक्साइज पंजाब पे आखिर पंजाब के आला अफसरान की, आला लोगों की नज़र क्यों नहीं है? क्योंकि इस वक्त तो पंजाब का तख्ता खुद ही हिलजुल का शिकार है। तो यहाँ पर जो है वो अफसरान बाला किस तरह जो है वो नज़र रखेंगे? जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा है, सियासी एतबार से जो है वो एक दूसरे पर लान तान करने लगे हैं, वहाँ पे इन महकमों के मसले हल करने वाला कौन होगा और किस तरह ये मसाइल हल होंगे? अभी तो शायद ये मसाइल हल होते होते बहुत देर हो जाए। मुश्ताक चौधरी साहब हमारे पास मौजूद हैं, महकमा एक्साइज के मसले लेकर मेरे साथ यहाँ हाजिर हो जाते हैं आपकी खिदमत में, और इन तमाम मसाइल पर हम नजरसानी करते हैं। लेकिन महकमा एक्साइज पंजाब वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ये मसाइल के साथ जिंदगी गुजारना उनका रोजमर्रा का मामूल बन गया है। उनकी जेब में पैसा जा रहा है, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है तो सिर्फ मुल्की खजाने को, जिसको नुकसान पहुंच रहा है। टेंशन है तो गरीब आदमी को, उन साइलिन को कि जो जाके वहां दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं महकमा एक्साइज पंजाब वालों से, मोटर ब्रांच वालों से कि भाई खुदा के लिए हमें जो है वो हमारी गाड़ी का जो है वो टोकन दे दो, हमें कुछ जो है वो कोई कार्ड इशू कर दो, हमें कोई जो है वो बता दो कि हमने कहाँ जाना है, कैसे जो है वो अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफर करवानी है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो ऐसे महकमे को बंद कर देना चाहिए। जी हाँ,
ऐसे महकमे को बंद कर देना चाहिए जहां रोजाना की बेस पर इतनी करप्शन होती हो, जहां के निचले मुलाजमीन जो है वो करप्ट तोला जो है रोजाना की बुनियाद पर जो है अपनी जेबें गर्म करता हो और मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाता हो। ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान के ये महकमे जिन पर ये पाकिस्तान जो है वो चल रहा है, जिनको नुकसान पहुंचाने वाले ये अफसरान, जिनके खिलाफ जो है महकमा एंटी करप्शन में 100 दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन महकमा एंटी करप्शन इनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाता, क्योंकि महकमा एक्साइज पंजाब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला सबसे बड़े इदारों में इसका शुमार होता है। लेकिन यहां रेवेन्यू क्या इकट्ठा होगा, यहां तो जो है वो सब अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। बाकी की सारी स्टोरी आपको सुनाएंगे मुश्ताक चौधरी साहब अपनी जुबानी। जी मुश्ताक चौधरी साहब बताइएगा महकमा एक्साइज पंजाब। भैया आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत आपने ठीक फरमाया कि इस पे जो मामला चल रहे हैं, मौजूदा जो सूरत है, ये तकरीबन 4 से 5 साल गुजर चुके हैं। हम जो हालात देख रहे हैं, अगर आप बिल्डिंग तक तवज्जो करें तो सारी बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। ये गुज़िश्ता दिनों में बिल्डिंग एक साइड से कोना गिरा था, लेकिन जानी नुकसान से बच गए। जितना रेवेन्यू फंड आता है सालाना इस बिल्डिंग के लिए, वो देखने में नज़र आ रहा है कि आला अफसरान की नज़र होता है। यहाँ प्रोजेक्ट जो चलाने वाले लोग हैं, जो मामला छोटे अहलकार बैठे हैं, DO KPO है, मोटर ब्रांच में है या प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांचेज में है, तो उस हवाले से बात करें तो उनके मामला जो मुश्किलात हैं, ये अथॉरिटियाँ इतनी ज़्यादा दी गई हैं सिस्टम के अंदर, सिस्टम की अथॉरिटियाँ बहुत ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इनके जो है ना, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट हो चुके हैं। हर जगह मसाइल है इनके पास। अथॉरिटियाँ दे रहे हो, पहले ये देखें हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा सिस्टम क्या है। सही, जिसके बहस जो मामला जो सैलीन आने वाले हैं, मोटर गाड़ी ट्रांसफर रजिस्टर करवाने वाले या प्रॉपर्टी जिंदगान है, ये मुश्किलात उनके लिए है। बिल्कुल सही। अब जो इब्तदाई सहूलियात है, इससे ये महकमा महरूम है। इनके वाशरूम गंदे नजर आ रहे हैं, सेफ अलमारियाँ इनकी गंदी नजर आ रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आया कि रोजाना के तौर पर ये मुलाजिम बैठने वाले आला अफसर हैं और छोटे मुलाजिम हैं, इन पर ये मामले देखे नजर जो है, इस पर जितनी तनकीद की है उतनी कम है कि हमेशा अपने घर की सफाई रखने वाला बंदा अपने घर को साफ करके बैठता है। ऐसा ही है। इनके स्वीपर मौजूद हैं, इनके पास मामले सारे हैं, इनको फंड मिलते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट फंड। सैलरीज इनको टाइम पे मिलती हैं, इनको मराद टाइम पे मिलती हैं, इनके जो अपनी जेबें गरम है वो टाइम पे होती हैं, लेकिन सिर्फ इन्होंने ना वहाँ सफाई सुथराई के इंतजाम देखने हैं, ना बिल्डिंग स्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर बनाने के कोई करामत तरीके करने हैं, ना वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी रुदात सुनने के लिए इन्होंने जो है वो तरीकेकार को जो है नॉर्मल करना है। ये सारे काम इन्होंने नहीं करने, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं। अगर करना चाहते होते तो इतने प्रोग्राम्स किए, बंदे को थोड़ी तो हया आ जाती है कि इतने प्रोग्राम्स जो है वो टीवी चैनल्स पे हमारे खिलाफ चल रहे हैं और हमारी जो है वो कारकर्दगियां दिखा रहे हैं लोगों को, तो हमें कुछ शर्म आ जाए कि हम अपने आप को जो है वो ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, जूं के तू है। मैं कहती हूँ ढिठाई की भी हद होती है महकमों की, कि अगर आपने जो है वो काम नहीं करना तो भाई आप अपनी सीट छोड़ के चले क्यों नहीं जाते, और अगर ये सीट छोड़ के जाना नहीं चाहते तो इनको हटाया क्यों नहीं जाता, कोई और इनकी जगह पे तैनात क्यों नहीं किया जाता। हमारे इतने यंगस्टर्स जो है हाथों में डिग्री लेके चाय के ढाबे लगाने पे मजबूर हुए हैं, पढ़े लिखे लोग जो है वो हमारी तरह के सड़कों पे रुल रहे हैं, और ये आला अफसरान जो करप्ट अफसरान टोला है, 10वीं करके 5वीं करके ये जो है वो यहाँ पर सरकारी मुलाजिम बनकर बैठ जाते हैं। इनको जो है वो इतनी इतनी तनख्वाहें और इतनी इतनी मराद दी जाती हैं, और यहाँ पर जो है वो PhD स्कॉलर जो है वो यहाँ पर जो है वो बेकार फिर रहे हैं। ये क्या जो है वो इंसाफ कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ। जहां पर इस तरह के आपने करप्ट टोला बिठाया होगा, वहां पे आपका मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने पे नहीं जाएगा, तो आपके मुल्क में जो है वो यहाँ पे सुरखाब के पर लगेंगे इस मुल्क को। बात तो यहाँ आती है, रोजाना के बेस पर हम जो है महकमों की बेज़ाब्तगियां दिखा रहे हैं, लेकिन इनको है महकमा एक्साइज पंजाब वालों को कि इनको कोई जो है वो होश ही नहीं है, ना कोई इन्होंने होश के नाखून लेने हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम बोलते रहे, चीखते रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। आप देखें ये नाजरीन के सामने फुटेज हमारी चल रही है, फुटेज में जो देखा जा सकता है, इनकी जो छतें हैं वो डैमेज है और दीवारें डैमेज हो चुकी हैं। उसके बावजूद वहाँ लोगों को आना जाना, दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना के लिए लोग आते हैं, हज़ारों के हिसाब में लोग वहाँ तादाद होती है, पूरे शहर भर से, पूरे पंजाब भर से लोग यहाँ फरीदकोट और दफातर में आते हैं, मोटर ब्रांच में, प्रॉपर्टी टैक्स में। उस पर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मामला वहाँ दरम बरम है, लेकिन सालाना जो फ़ंड आते हैं वो किसके मंजूर नज़र हो रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से सालाना फ़ंड है। हर रीजन में अलग-अलग फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। सालाना हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्यूल एडजस्टमेंट जो पेट्रोल है वो दिया जनरेटर के लिए,
अगर दुरानिया लोड शेडिंग ये मामला बहस होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसके बावजूद जनरेटर नहीं चलते। सुना है जनरेटर भी नहीं और चलाते वहाँ पे। फ्यूल इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है, नहीं चला रहा है। और फ्यूल जो इस्तेमाल है वो कहाँ जा रहा है? और इनके पास जो गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां जिससे सर्वे करते हैं प्राइवेट निगरानों के, उनको भी तबाह करके रखा हुआ है, इलाकों पे जाते हैं, वो भी बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी हैं। उसमें पेट्रोल के बाद कोई मामला नहीं है। पेट्रोल इनके पास आता है, रोजाना के हिसाब से आता है, मेंटेनेंस आती है गाड़ियों की, मेंटेनेंस हर चीज की, पूरे महकमे की। किस तरह बेज़ाब्तगी हो रही है इस महकमे में और पूछने वाला कोई नहीं है, इनके आगे सवाल करने वाला कोई नहीं है। ये सूरत चल रही है। अब मोटर ब्रांच की बात करें, पहले भी हम कर चुके हैं, इनके लिए बायोमेट्रिक के बाद इतनी ज़्यादा अथॉरिटियाँ बनाई गई हैं। अब अथॉरिटियाँ जो मुतल्लिका डायरेक्टर साहब है रीजन सी में, उसके इख्तियारात में ये चीज़ें होने के बावजूद मामला तो स्टाफ छोटे के इनके अपने मामला है, इनकी जो मामला बंदर बांट है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही। जी, वो सारा गिला को खा गए ये अफसरान, वो सारा गिला मिल रहा है अवाम को, सारे मामले निज़ाम हो रहे हैं अवाम को। जो रेवेन्यू देने वाले लोग हैं वो ही परेशान है, उनको मुश्किल का सामना। मैं लाहौर की बात, पंजाब की बात शोर मचा, यकदम पाकिस्तान में शोर मचा, 4-5 लोगों को हाईलाइट किया गया कि इन्होंने मुल्क खा लिया, इन्होंने पाकिस्तान खा लिया, इन्होंने पाकिस्तान खा लिया। हम आपको रोजाना की बेस पे दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो निचले लेवल से खाना शुरू हुए हैं लोग, और निचले लेवल से जो है वो पाकिस्तान को किस तरह खाया गया, और यहाँ पर जो है वो मईशत का नुकसान और पाकिस्तान को इस दहाने पर ला के किन करप्ट अफसरान ने खड़ा किया। ये करप्शन कौन कौन से महकमों में हो रही है, रोजाना की बेस पे पूरा सच प्रोग्राम जो है वो ये सच दिखा रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं अवाम पे भी और लोगों पे भी कि अभी भी आप सवाल करें कि करप्शन कहां से हुई और किसने खाया। ये सबने, जिसको मौका नहीं ना मिला बस वही शरीफ रहा, जिसको मौका मिल गया उसने अपने हिस्से का जो है वो मुल्क पाकिस्तान को खा लिया। जहां से मौका मिला किसी को चूना लगा दिया, किसी को धोखा दे दिया, किसी को दगा करके जो है वो किसी के साथ जो है वो पैसे लूट लिए, किसी को कह दिया आपकी गाड़ी ट्रांसफर करवा देंगे और आप बायोमेट्रिक होने के बावजूद यहाँ पे बायोमेट्रिक तस्दीक के अलावा भी काम हो रहे हैं। कैसी बात है? आप तो जानते हैं मुश्ताक चौधरी साहब, कंपटीशन से सीटों का, पुरकशिश सीटों का, पुरकशिश सीटें लेने के लिए जो मामला, जो इनके टेंडर भरे जाते हैं, आला अफसरान की नज़र जो होते हैं, मुंह मांगे पैसे लेकर, मुंह मांगे रिश्वत लेकर उसको उसी सीट पर बिठाया जाता है। चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, इस चीज़ की कोई पहचान नहीं है। जूनियर जो होगा उसको तो काम के जो मामला होगा आवाम के लिए वैसे वो नुकसान है, तो वो अपनी जेब के लिए बिल्कुल ठीक है, आवाम के लिए नुकसान है। जो रेवेन्यू देने वाले लोग हैं उनको वहाँ आके मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको आगे जलीलो ख्वार होना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। उनके लिए इतना मुश्किल बन चुका पूरा पंजाब महकमा जो 36 ज़िला है, 36 ज़िला में यही मामला था जो आपको बताए जा चुके हैं। अब एक मजे की बात है, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जूनियर जो लोग हैं उनको सीनियर की सीट पे कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि मैट्रिक पास, FA पास, BA पास, पता नहीं पास भी के नहीं पास, सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए उठा के सीटों पर बिठा दिया जाता है और एक जाहिल आदमी जो है वो डील कर रहा होता है उस सीट पर बैठकर, और पढ़ा लिखा बंदा जो है वो क्या करता है कि कहीं पर अपने घर में जो है वो खाना पीना जो है वो बेच रहा है, कहीं खाने पीने का सामान जो है वो बेचा जा रहा है, कहीं जो है वो चाय का ढाबा लगा के बैठ गया है, कहीं कोई रिक्शा चला रहा है, कहीं को रेडी लगा रहा है। मुझे बताएं डिग्री की क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे? डॉक्टर नबी, अगर यही सूरत महकमे की रही तो मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि यहाँ के जो मामला बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और जो हुकूमत पंजाब का रेवेन्यू है उसमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा। हालात ख़राब हो जाएंगे मुश्ताक साहब? हो चुके हैं, मजीद अगर और हो जाए, इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया है सरकारी खजाने को। इन्होंने खजाने में जो रेवेन्यू इकट्ठा करके जनरेट करके इन्होंने देना था वही अपना टास्क पूरा नहीं कर सके हैं। रोजाना की बेस पे यहाँ पे बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, करप्शन हो रही है, लेकिन मैं बड़ी हैरान और परेशान हूँ इस बात पे कि इतना शोर मचाने के बावजूद भी पता नहीं चल रहा कि इस महकमे में जो है वो क्या हो रहा है। महकमा एंटी करप्शन पे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं कि वहाँ क्या हो रहा है आप देखें। महकमा एक्साइज जो है वो पंजाब में क्या हो रहा है इसको जो है वो मद्देनजर रखा जाए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी तक इन दोनों महकमों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इनके करप्ट अफसरान और करप्शन पे भरे हुए अफसरान जो यहाँ पर बैठे हैं, जो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, वो हम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठकर। आप इस महकमे का हाल देख लें, बिल्डिंग स्ट्रक्चर देख लें। क्या गवर्नमेंट इनको पैसा इशू नहीं कर रही? क्या गवर्नमेंट इनके जो है वो लवाजमात पूरे नहीं कर रही? बंद करें इनके पेट्रोल, बंद करें इनके डीजल के जो है वो पैसे। जब इन्होंने जो है वो डीजल डालना ही नहीं जनरेटर में और इन्होंने वहां लोगों को ये कहना है कि हमारे पास तो जो है वो पैसा ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा हुकूमत पाकिस्तान का इनको सपोर्ट करने का? क्या फायदा हमारे टैक्सों के पैसों से जो है वो इनकी सैलरियां देने का? ये तो नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ऐसा ना करें।
इन महकमों पे, कोई कारकर्दगी पे इन अफसरान को जो है वो नजर सानी करें। ये पाकिस्तान को खा गए हैं बैठ के और हम सारे खामोश बैठे रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सरकारी अहलकार नहीं, ये ठेकेदार है। ये हर सीट पे अपना ठेकेदारी का निजाम चल रहा है, ठेकेदारी का निजाम चल रहा है। अवाम सरकारी फीस भी दे और साथ इनके मुंह मांगे पैसे भी दे, इनको रिश्वत भी दे, उसके बगैर काम करवाना यहाँ से बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। कोई भी सैल आता है, जहरी बात, एक काम के उसको हफ्तावार दलीलो अखबार होना पड़ता है। मैट्रिक की आपके पास सनद तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है, ये तो आपने म्यार रखा हुआ है। ये ठेकेदारी का निजाम ज़्यादा चल गया। अब वो जो काम सरकारी जो मुलाजिम है, सरकारी जो नौकर है, वो फारिग है। अब ठेकेदारी का निजाम, अब प्राइवेट निजाम चल रहा है, छोटी सीटों से लेकर ऊपर वाली सीटों तक। कम से कम अगर आपने बीए पास को जो है वो सरकारी मुलाजिमत पर नौकरी दी होती ना, कि एक नाइब कासिद आपका जो है वो बीए पास होगा, तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। अगर वोट डालने के लिए बीए करना लाजमी करार दे दिया जाता ना, तो आज हमारे मुल्क का हर बच्चा, हर शहरी पढ़ा लिखा होता और हम जहालत के इस अंधेरे में गर्क ना होते। आज अगर जो है वो बीए करना लाजमी करार दे दिया जाता ना, तो ये मैट्रिक पास, ये जो फेलियर लोग हैं, जो जाली डिग्रियां बनाकर जो है सीटों पर आकर सरकारी मुलाजमत ले लेते हैं, इनके हाथ हमारे मुल्क की जो है वो इस तरह बैंड ना बज रही होती। हम जो है वो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे होते और इज्जत से रोटी कमा रहे होते। आज हमारा पढ़ा लिखा जो शहरी है वो ख्वार हो रहा है, उसके पास सिर्फ वो डिग्रियां हाथ में लेके, गोल्ड मेडल हाथ में लेके जो है वो उसको तकते रहते हैं। हम मुझ समेत हम अपने गोल्ड मेडल्स को, अपनी गोल्ड ट्रॉफीज को देख के तकते रहते हैं। और ये लोग जो है अपनी जेबें गर्म करके, इनके पास लैंड क्रूजरें हैं, इनके पास जो है वो शानदार घर है, इनको लवाजमात मिलते हैं, ये हमारे टैक्सों के पैसे से जो है वो पल रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है इस चीज को। तो फिर क्या फायदा था हमें इतने जो है वो गवर्नरों से जो है वो इतने प्राइजेस जो है विन करने का, इतने गोल्ड मेडल लेने का, इतनी ट्रॉफियां लेने का क्या फायदा था? ये मुस्तकबिल है हमारे मुल्क का। और दूसरी तरफ देखिए, आपके जो चीज़ें चल रही हैं, जो फुटेज में नज़र आ रही हैं, कि जितने ज़्यादा मामलात दरमर्म हो चुके हैं, मज़ीद उससे दिन ब दिन दुगने होते जा रहे हैं। जितने भी इनके खिलाफ खबरें शाये की गई है, मुख्तलिफ अखबारों में, मुख्तलिफ चैनलों पर प्रोग्राम भी किए गए हैं, उसके बावजूद सूरत मज़ीद बिगड़ी है, ठीक नहीं हुई। तो अब ऐसा ही अगर निज़ाम रहा जैसे मोटर ब्रांच का निज़ाम, तो सबसे ख़त्म हो चुका है ना बिल्कुल। यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल अपने मामलात खुद करने में मजबूर हो चुके हैं। और अगर कोई दफातर में लोग जाते हैं, उनके लिए भी खुबारी का बहस है। कोई अथॉरिटी इतनी ज़्यादा बना दी गई है कि हर बंदा उसमें परेशान है, हर साइलिन उसमें परेशान है, और मुतलका जो अहलकार हैं उनको सिर्फ अपने जो ज़ाती मामलात की पड़ी हुई है, अपने ज़ाती मामलात जेबें अपनी भरने पड़ी हुई हैं, बाकी किसी का काम करने में खुशी नहीं। ना ऐसे निज़ाम चल सकता है, ना ऐसे हो सकता है। लेकिन ये धक्का स्टार्ट जो निज़ाम चल रहा है, ये कितनी देर तक हर चलेगा? नहीं, बस चंद दिनों की बात रह गई है, उसके बाद आप क्या करेंगे? हमारे बड़े जाके इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क को सहारा देने के लिए हमें भीख दे दो, और यहाँ पर तुम लोग अपनी जेबें गरम करके जो है वो पाकिस्तान के जो है वो आला अफसरान बन के, मुझे शर्म आती है वो प्रोटोकॉल्स देखकर। एक गरीब मुल्क के प्रोटोकॉल्स ये होते हैं? एक गरीब मुल्क के जो है वो मिनिस्टर्स और जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह प्रोटोकॉल जो है वो लेके जाते हैं कि आप तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, आपके यहाँ तो रोटी भी खाने को नहीं है, और आपके जो है वो शाही अंदाज नहीं खत्म हो रहे। तो फिर दुनिया तो देख रही है। 47 आउट ऑफ कंट्री जो है 47 लोग गए हैं, उसमें हाई जैक का जो त्यारा है वीआईपी त्यारे पे अगर हम समझते हैं, अगर पाकिस्तान के मामला ठीक किया जाए, इन महकमों का हालात ठीक किए जाए, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। महकमों का आपको पता कोई नहीं कि महकमों में बेज़ाब्तियां और ये करप्ट अफसरान जो है वो क्या कर रहे हैं। लोगों ने अपने जो है वो शानदार महल तामीर करवा लिए इन पैसों से, शानदार गाड़ियां ले ली हैं। वो जो बीए पास भी नहीं है, जिनको जो है वो अलिफ बे का आगे पता भी नहीं है, वो यहाँ पर जो है वो आला अफसरान की सीट पर बैठे हैं। वही आप वाली बात कि जूनियर क्लर्क को अगर आप जो है वो एक आला अफसर की सीट पर जो है तैनात कर देंगे 5 लाख रुपया लेकर, तो फिर आपने क्या इज्जत रखी शोबे की, और क्या इज्जत रखी आपने महकमे की? और वो क्या काम करेगा उस आला सीट पर बैठकर, जिसको पता ही कुछ नहीं कि मैंने करना क्या है? सिर्फ उन 5 लाख रुपए की खातिर जो है वो सौदा हो गया उस ज़मीर का, जिससे वो सीट बिक गई। जिस सीट पर एक पढ़े लिखे शानदार इंसान को बैठना चाहिए था, फैसला करने वाले बंदे को बैठना चाहिए था, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और यहाँ रेवेन्यू जनरेट करने का मसला था महकमा एक्साइज पंजाब में, वहाँ तो आपने जो है वो जाहिलों को भर्ती कर दिया। फिर आप कहते हैं कि हम बातें करते हैं और हम आपको जो है वो सच दिखाते हैं। तो भाई यही सच है। आप मुझे इस सच से अलग कोई सच जो है वो ला के दिखा दें कि जी मैं झूठ बोल रही हूँ।
यही सच है। हाजिरी शेड्यूल ही कोई नहीं। हालांकि टाइम जो 9 से 4 तक महकमे का टाइम है, इसके शेड्यूल दौरान जो नाज़रीन में देख रहे हैं, अगर वो खुद विजिट करते हैं या उनका आना जाना है, उनके इल्म में सारी चीज़ें हैं को वहाँ जो शेड्यूल हाजिरी वो बिल्कुल नहीं है, डेड है बिल्कुल। मन मर्जी की सीट, मन मर्जी का टाइम, मन मर्जी का आना जाना, लोग धक्के खा रहे, अखबार हो रहे। अवाम के शॉर्ट्स चाहिए मुझे। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, महकमा एक्साइज पंजाब के हवाले से मुझे अवाम के शॉर्ट चाहिए, 10, 20, 50 जितने शॉर्ट चाहिए हम सारे चलाएंगे। वो अवाम जो वहाँ ख्वार हो रही है, जिस अवाम को इन महकमा एक्साइज पंजाब वालों से तकलीफ है, जो अजियत का शिकार है, जो रोज बरोज वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, और उनमें वो लोग भी हों जो इनको पैसे दे के अपने काम करवाते हैं। अंदर के लोग आते हैं ना, उन्हें कहते हैं आप हमें पैसे दे दें, हम आपका काम करवा देते हैं, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बहुत दफा मेरे साथ भी ऐसे वहाँ जंटिंग ट्राउट माफिया निजाम है, सारा जंटिंग निजाम है वहाँ। जो मोटर माल का कम लोग हैं, आप कहाँ लाइन में लगेंगे? लोग हैं, किसी को तो नहीं पता। आप इनके साथ बात है, चले जाएं तो आप कौन है? इनके साथ बात है। अगर आप इनसे देख ले, इनकी इंक्वायरी की जाए, सुबह अगर कोई अफसरान वहाँ जाके इंक्वायरी करे कि वहाँ कितने लोग मोटर माल का खुद है और कितने एजेंट आए हुए हैं, ये एजेंट के अलावा काम किसी का करते ही नहीं, इसलिए वहाँ तंग आकर जाना छोड़ दिया। अब एजेंटों का निज़ाम वो चल रहा है। बाकी रही फुटेज की बात, डॉक्टर मियां मैं आपको थोड़ी वजाहत इस पर कर दूं कि जो आज आदमी है वो कल तो हमें नहीं मिलेगा, जो कल है वो परसों हमें नहीं मिलेगा। ये एक पॉपुलर प्लेस है, जो भी मिलेगा हमें तो यहाँ पर अवाम के शॉर्ट्स चाहिए। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अब भी आपको कह रही हूँ कि वो अवाम जो इस वक्त महकमा एक्साइज पंजाब में ख्वार हो रही है, उनकी तरदीद और उनके जुमले हमें सुनने हैं कि वो किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। प्रोग्राम में हम वो शॉर्ट भी पूरे करेंगे। हम इसके अलावा जो मामला है अवाम अपनी जबान अपने मुंह से बताएंगे, यहाँ के जो सूरत जो हम बता रहे हैं वो हम बताएंगे, वो हम बता रहे हैं इंशाल्लाह। हम शॉर्ट करेंगे, हमने जो बता दिया वो हमने बता दिया। और दूसरी चीज ये महकमा एक्साइज बहुत बड़ा रेवेन्यू देने वाला जा रहा है, लेकिन लाहौर में इनका एक दफातर सरकारी है, फ्रीज हाउस। बाकी जितने दफातर लाहौर में है सब प्राइवेट है, जाती है, वो किराएदारी पे है। और वो लोग मालिक जो है उन दफ्तरों के, वो बेचारे परेशान, उनको किराया ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, उनको किराया ही नहीं दिया जा रहा। वो लोग बेचारे परेशान है कि हमारी बिल्डिंग में बैठ तो गए हैं, हमारा 6-6 माह का साल का किराया रुका हुआ है। कौन सी बिल्डिंग में बैठ गए हैं? मुख्तलिफ बिल्डिंग है। अब भगवानपुरा किराए की है, भगवानपुरा दफ्तर किराए का है, DH दफ्तर किराए का है, शादरा दफ्तर किराए का है, अब जोहर टाउन दफ्तर किराए का है, अली कम्प्लेक्स किराए का है। अब एक दफ्तर इनके पास फ्रीज जो सरकारी है, उसके बाकी तमाम दफ्तर प्राइवेट है। इसका किराया कौन देता है? हुकूमत पंजाब की तरफ से कराया था, लेकिन ताखीर करते हैं, पैसे खुद लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद जो रिश्वत का पैसा वो इकट्ठा करके वो किराएदार में दिया जाता है। 5-6 माह लेट करते हैं उसको। वाह भाई वाह, पढ़े 5-6 माह किराया लेट किया जाता है, वो जो अपना पैसा इकट्ठा किया जाता है वो किराएदार में दिया जाता है। जब वो किराएदार, वो मालिक है, वो बिल्डिंग का मालिक है, रोना धोना नहीं धोएगा, आला अफसर पास नहीं जाएगा, उसको किराया प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। सही। और जो सिस्टम में बैठने वाले लोग हैं वो अपने मोबाइल से डाटा एंट्री फीड कर रहे हैं। जो नेट की फीस वो कहाँ जा रही है, जो नेट सरकारी वो कहाँ जा रहे हैं, वो सब जो फंड कंपनियों से वसूल कर चुके हैं और कंपनियों को ठेके दे चुके हैं, उनकी अपनी कमीशन रखी हुई है, कमीशनें अपनी जेबों में आ रही हैं। बाकी निज़ाम जो मुतलका स्टाफ है, अगर वो नेट अपने इस्तेमाल करता है, वो कहाँ से पैसे लाता है, वो नेट कहाँ से चलाता है, वो अवाम की जेबों से निकलता है, वो अवाम जिम्मेदार उसकी। बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी साहब आपका। ये वो सच था, ये वो पूरा सच था। आधा सच बोलते हैं हम, पूरा सच आपको दिखाते हैं। पूरा सच इंतहाई कड़वा होता है, सुनने वाले के लिए जहर से भी ज्यादा जहर होता है, लेकिन अवाम के लिए ये पूरा सच दिखाना इसलिए जरूरी है कि चाहे किसी के लिए ये सच कितना ही जहरीला क्यों ना हो, ये वो सच है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने के दहाने पर खड़ा है। और हम अपने दोस्त ममालिक से जो है वो ये अपील कर रहे हैं कि हमें बचा लो, क्योंकि हम खजाना खा चुके हैं। हमारे करप्ट अफसरान ने जो है वो अपनी यहाँ पर एम्पायर खड़ी कर ली हैं। यहाँ पर दूसरे ममालिक में जो है वो हमने अपने घर भी बना लिए हैं, अपने फ्लैट्स भी ले लिए हैं, और जो है वो हमारे बच्चे जो कुछ लोगों के वो बाहर जो है तालीम हासिल कर रहे हैं बड़ी बड़ी जो है यूनिवर्सिटीज़ से। तो हमने ऐसा कर लिया, हमने अपने मुल्क खा लिया, इसलिए अब हमें आपकी जो है वो इमदाद की ज़रूरत है, अब हमारी इमदाद करें। ऐसे नहीं होता, ऐसे पाकिस्तान नहीं चलता।
ऐसे सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जाता। महकमा एक्साइज पंजाब के ये करप्ट अफसरान के खिलाफ जब तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तब तक हम ये प्रोग्राम जो है वो आपको दिखाते रहेंगे और नेक्स्ट हम आपको उस ख्वार हुई हुई आवाम की हालात भी दिखाएंगे जो वहाँ पे डेली बेसिस पे चक्कर लगा रहे हैं। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ एक और अहम करप्शन, एक और अहम मौजू लेकर, एक और अहम बात लेकर। आपने बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना, मेरे साथ रहना है।